ये सामने मस्जिद कुबा है। मस्जिद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मरकूम है कि जो शख्स घर से पाक साफ होकर निकला, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शकील अब्दुल्ला। अभी इस टाइम मैं मौजूद हूं मस्जिद कुबा के पास। ये सामने मस्जिद कुबा है। आपको इसकी ज़ियारत कराते हैं। मस्जिद कुबा की ज़ियारत करने के बाद हम जाएंगे मस्जिद किबलतैन और मस्जिद किबलतैन। तो आए आज आपको यहाँ की ज़ियारत कराते हैं। अभी हम यहाँ पे नवाफिल अदा करते हैं। इस मस्जिद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मरकूम है कि जो शख्स घर से पाक साफ होकर निकला और इस मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा की, अल्लाह ताला उसे उम्रा यानी हज असगर का सवाब अता फरमाएंगे। मस्जिद कुबा मुसलमानों के लिए इतनी ख़ास क्यों है? इसकी वजह यह है कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद कुबा की तामीर के लिए पहला पत्थर रखा था। तामीर इस्लामी कैलेंडर के पहले साल के दौरान हुई, जिसे एक हिजरी कहा जाता है। यसरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तवील इंतज़ार कर रहे थे। एक दिन जब वो घर वापस आ रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का यानी इंतज़ार कर रहे थे, एक यहूदी ने सफ़ेद पोश मुसाफिर के एक ग्रुप के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक देखी। उसने पुकारा, ए अहले अरब, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आ गया। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद कुबा को ख़ास समझा जाने की वजह यह भी है कि ये वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी हज़रत अबू बकर के साथ 3 दिन क़याम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ता को मदीना मुनव्वरा की मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए पैदल या ऊँट पर सवार होते थे। मस्जिद कुबा तारीख इस्लाम की पहली मस्जिद थी। कहा जाता है कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर पहली बार जुमा की नमाज अदा की गई। सुहेल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना से फरमाया, जो शख्स मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे उम्रा करने का सवाब अता फरमाएगा। यानी मस्जिद के 4 मीनार हैं, एक ये इस तरफ, एक उसके पीछे, और एक भी बड़ा आपको नज़र आ रहा है, और एक इस तरफ, और जो गुंबद हैं इसके 3 हैं। अच्छा जी, ये सामने जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है ना, ये जहाँ पे शॉप्स हैं, ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा की तरफ पैदल आते थे। अच्छा जी, यहाँ की हमारी ज़ियारत हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद किबलतैन की तरफ, और अब आपको वहाँ की ज़ियारत कराते हैं। अच्छा जी, अभी हम पहुँच चुके हैं मस्जिद किबलतैन के पास। यहाँ पे अच्छा जी, ये है मस्जिद किबलतैन। अभी असर की नमाज का टाइम हो चुका है और हम नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद आपको यहाँ की जो है ना ज़ियारत कराते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर सहाबा के साथ नमाज अदा कर रहे थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अपना रुख चेंज करें। तो इसीलिए इस जगह को मस्जिद किबला तैन कहा जाता है, यानी कि 2 किबलों वाली मस्जिद। ये जी माशाल्लाह मस्जिद के अंदर के व्यू है। الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن मदीना मुनव्वरा के मोहल्ला बनु सलमा में वाक़ एक मस्जिद, जहाँ 2 हिजरी में नमाज के दौरान तहवील किबला का हुक्म आया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने नमाज के दौरान अपना रुख बैतुल मक़दस से काबे की जानिब फेरा। क्योंकि एक नमाज 2 मुख्तलिफ किबलों की जानिब रुख करके पढ़ी गई, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन यानी 2 किबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद बीर रोमा के करीब वाक़ है। मस्जिद का दाखिली हिस्सा कुबेदार है, जबकि खारजी हिस्से के मेहराब शुमाल की तरफ है। उस्मानी सुल्तान सुलेमान आज़म ने 1543 में इसकी तामीर नौ कराई। इसकी मौजूदा तामीर और तोसी सऊदी शाह फ़हद बिन अब्दुल के दौर में मुकम्मल हुई। इस नई इमारत की 2 मंजिलें हैं, जबकि मीनारों और गुंबदों की तादाद भी 2-2 है। मस्जिद का मजमूई रकबा 3920 मरबा मीटर है। हालिया तामीर 9 पर 3 करोड़ 97 लाख रियाल खर्च हुए।
ई साइकिल आप ले सकते हैं करीम वालों की, तो आप साइकिल की जो है ना राइड इंजॉय कर सकते हैं इस जगह पे। ये पहले नहीं थी, ये रिसेंटली मेरे ख्याल में इन्होंने इधर लॉन्च की है ये चीज़।